हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एडियम्स समझेंगे दोस्त। और एडियम्स हम आपको रटाने वाले नहीं हैं, बल्कि हम आपको बताएंगे कि एडियम्स का कैसे क्रिएट हुआ, कैसे इसको एडियम्स को बनाया गया और आप इसको कैसे हमेशा हमेशा के लिए मेमोराइज कर सकते हैं यदि आप समझ लेते हैं कि इडियम्स को बनाया कैसे गया। यदि एक बार आपको माइंड में सेटअप हो जाता है दोस्त कि इडियम कैसे बना, तो फिर आप इस इडियम को बहुत रिलैक्स और अच्छे तरीक़ा से इसको आप मेमोराइज कर सकते हैं या हमेशा हमेशा के लिए इसको आप याद रख सकते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि ये इडियम्स को रटते हैं, वर्ड को समझते नहीं हैं, यूज को समझते नहीं हैं। मैं आपको सारा यूज और फिर इस इडियम्स को कैसे क्रिएट किया गया, कैसे इडियम्स को बनाया गया, एक एक बात पे आज चर्चा करेंगे दोस्त और आपको इडियम्स समझाएंगे। दोस्त कहा जाता है कि जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, जिन बहुना डुबन डरा, देख किनारे बैठ। दोस्त जिन्होंने ढूंढने का प्रयास किया, सीखने का प्रयास किया, वो तो आगे निकल गया, परंतु जो कभी प्रयास ही नहीं किया वो हमेशा वहीं रह गया। तो दोस्त आपको प्रयास करना है, सीखना है कि कैसे इस वर्ड को क्रिएट किया गया। हम एक एक पॉइंट पर आपसे चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे इस वर्ड को क्रिएट किया गया। तो चलिए आज हम लोग इस चीज़ को समझते हैं दोस्त। पहला आप देख पा रहे हैं आप बिहेव। अब हम आपको समझाते हैं कि बिहेव का मतलब होता क्या है। तो बिहेव का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता जो होता है दोस्त, सोचिए समझिए कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, एक मधुमक्खी का संख्या कितना होता है वहाँ, बहुत होता है, बहुत मधुमक्खी होते हैं। अब वहाँ पे बहुत मधुमक्खी होते हैं दोस्त, अर्थात वो एक जगह कैसा है, बिहेव एक कैसा है, तो एक बिजी प्लेस है, क्योंकि वहाँ पे मधुमक्खी का संख्या बहुत है। तो आपसे ये भी मैं बता रहा हूँ कि ये मुहावरा है। मुहावरा का कभी लिटरल मीनिंग नहीं निकलता, अर्थात लिखा हुआ कुछ और रहेगा और इसका मतलब कुछ और निकलता है दोस्त। इसे ही क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा लोहे का चना चबाना, तो क्या लोहा चबाना नहीं दोस्त, इसका मतलब मेहनत करना। इसी तरह से यहाँ है कि लिखा हुआ कुछ और रहेगा परंतु इसका मतलब कुछ और निकलेगा दोस्त। इसी को क्या बोलते हैं, इडियम्स कहते हैं। तो आप पहला इडियम्स देख पा रहे हैं, बिहेव। बिहेव, अब बिहेव का मतलब क्या है, बिजी प्लेस, बहुत बिजी प्लेस है। प्लेस में थोड़ा सा स्पेलिंग हट गया है, यहाँ पे देख लेंगे। तो बिहेव का मतलब क्या हो गया बबुआ, बिजी प्लेस, बहुत बिजी प्लेस। जैसे एग्जांपल से आप समझ रहे हैं, मुंबई इज अ बिहेव। मुंबई एक बहुत बिजी जगह है, बहुत बिजी जगह है। तो यहाँ पे बिहेव का मतलब क्या हो गया दोस्त, बिजी प्लेस। कैसे बना, समझ पा रहे हैं, मधुमक्खी की छत्ता से बनाया गया है इस इडियम्स को, ठीक है। उसी चीज़ को आप याद कर लीजिए, फिर कभी नहीं आपका माइंड से निकलेगा दोस्त, क्योंकि आप जब भी मधुमक्खी का छत्ता बनेगा तो बिजी जगह नजर आ जाएगा और बिजी प्लेस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ईट लाइक हॉर्स, घोड़ा की तरह खाना, मतलब बहुत खाना। घोड़ा जब खाना चालू करता है ना दोस्त, तो एकदम डायरेक्ट रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ईट लाइक अ हॉर्स माने टू ईट ए लॉट ऑफ, बहुत खाना ही क्या कहलाता है, टू ईट लाइक अ हॉर्स, घोड़ा की तरह खाना, अर्थात बहुत खाना। घोड़ा देख लो ना भाई, खाता कैसे है। तो यहाँ पे टू ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब क्या हो गया, घोड़ा की तरह खाना। नेक्स्ट है दोस्त, कम टू लाइट, ध्यान दीजिएगा, कम टू लाइट अर्थात एक्सपोज हो जाना, सारा रहस्य खुल जाना। यानी जो बात रखा हुआ था, छुपाया गया था, सारा रहस्य क्या कर गया, खुल गया दोस्त। तो सारा रहस्य खुल जाना ही क्या कहलाता है, कम टू लाइट कहलाता है, यानी उजागर हो जाना। लिख लो ना, हिंदी भी लिख लो भाई, उजागर हो जाना। कम टू लाइट मतलब उजागर हो जाना, एक्सपोज हो जाना। कम का मतलब है ना, और लाइट प्रकाश में आ जाना, माने सारा ओपन हो जाना। जो बात आप छुपाए हुए थे, सारा रहस्य क्या कर जाना, खुल जाना ही क्या कहलाता है, कम टू लाइट कहलाता है। नेक्स्ट है सी आई टू आई, है ना, आंखों से आंखों में बात करना, है ना। सी आई टू आई, आंख से आंख में, मतलब सेम ओपिनियन होना, दोनों का राय सेम मिल रहा है दोस्त। तो वहाँ पे आंखों में इशारा हो जाता है, वहाँ से इडियम्स लाया गया। सी आई टू आई, आंखों से आंखों में देखना, अर्थात आंख से आंख में इशारा समझ, अर्थात इसको बताया, इसका इडियम मतलब होता है हैव सेम ओपिनियन, एक राय होना,
एक राय होना ही क्या कहलाता है, CI2I, अर्थात आंखों आंखों में इशारा हो जाना, यानी सेम राय होना ही क्या कहलाता है दोस्त, CI2I। ठीक है, बिहेव CI2I, कम टू लाइट, और भी इट लाइक होट्स। और देख लीजिए दोस्त नेक्स्ट इडियम्स, आज एक एक इडियम्स को हम लोग समझने वाले हैं। इन डच, नेक्स्ट इडियम्स को समझिएगा। इन डच, इन डच का मतलब होता है इन ट्रबल, माने बहुत बड़ी समस्या में हो जाना। इन डच, डच जो आए थे भारत में आए थे, तो इन डच जो बनाया गया दोस्त, इसका मतलब होता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाना, बहुत बड़ी समस्या हो जाना। तो इन डच का मतलब होता है इन ट्रबल, माने बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाना ही क्या कहलाता है, इन डच कहलाता है। इन डच का मतलब ग्रेट प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्ड को देखिएगा दोस्त। वाइल्ड गूज चेज, गूज का मतलब हंस होता है, वाइल्ड गूज चेज मतलब चेज करना, किसको भाई, तो गूज को चेज करना, पीछा करना, बिना मतलब का काम करना दोस्त, यूजलेस रिसर्च करना, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसे रिसर्च करना ही क्या कहलाता है, अ वाइल्ड गूज चेज। अब वाइल्ड गूज चेज का मतलब हो गया यूजलेस रिसर्च, वैसा रिसर्च करना जिसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर ऐसे रिसर्च कर रहे हैं तो उसको अब वाइल्ड गूज चेज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब वाइल्ड गूज चेज को देख रहे थे, इसका मतलब हो गया यूजलेस रिसर्च, जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, उसे क्या कहते हैं, अब वाइल्ड गूज चेज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ना, अब बैड हेयर डे, अ बैड हेयर डे। अब बैड हेयर डे का मतलब क्या होगा दोस्त, यहाँ पे भी हम लोग इस इडियम्स को समझते हैं, यहाँ भी हम आपको बताते हैं। बैड का मतलब खराब होता है, हेयर का मतलब बाल होता है। जब दुख के दिन आते हैं ना दोस्त, तब बैड जो बाल का कंडीशन है, हेयर का जो कंडीशन है, बिल्कुल बैड हो जाता है ना, बैड हो जाता है। ये इस तरह से सजा हुआ नहीं नजर आएगा दोस्त। तो यहाँ बैड हेयर डे, इसका मतलब है कि बुरा दिन, खराब दिन आ जाना ही क्या कहलाता है, अब बैड हेयर डे कहलाता है दोस्त। तो अब बैड हेयर डे लिख लो, लिखते चलो दोस्त, वो कलम कॉपी लेकर के बैठो ना भाई, लिखो तो। अब बैड हेयर डे मतलब खराब दिन, बेकार दिन, बेकार दिन को ही क्या कहा जाता है, अब बैड हेयर डे कहा जाता है। अर्थात बुरा, जैसे एक एग्जाम्पल से, आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर हिज लाइफ इज गोइंग टू बी अ बैड हेयर डे, उनके पिताजी के देहांत के बाद उनका जो जिंदगी था अब बैड हेयर डे हो गया, मतलब खराब हो गया, जिंदगी खराब हो गया, अब बैड हेयर डे हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे थे अब बैड हेयर डे। नेक्स्ट देखिएगा, अ चिल टू द हर्ट। चिल का मतलब होता है ठंडा, और हर्ट का मतलब होता है हृदय। चिल मतलब ठंडा और हर्ट का मतलब हृदय। अ चिल टू द हार्ट मतलब हृदय क्या कर गया, चिल कर गया, मन फेयर हो जाना, डर हो जाना। जब डर लगने लगता है ना दोस्त, ऑटोमेटिक चिल करने लगता है, ठंड की तरह महसूस होने लगेगा। तो इसका मतलब होता है फियर होना, फियर का मतलब डर हो जाना, डर हो जाना ही क्या कहलाता है, चिल, फियर, सॉरी, चिल टू द हार्ट मतलब एक्सट्रीमली फियर, बहुत बड़ा भय, बहुत बड़ा भय को ही क्या बोला जाता है ना, चिल टू द हार्ट। और भी थोड़ा सा इडियम्स को हम लोग समझते हैं, हम लोग प्रतिदिन 10-10 इडियम्स को समझते चलेंगे दोस्त, एक एक करके। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, अ क्लोज फिस्टेड। क्लोज का मतलब होता है बंद, और फिस्टेड का मतलब होता है मुट्ठी। ध्यान दीजिएगा दोस्त, क्लोज का मतलब बंद और फिस्टेड का मतलब क्या हो गया, मुट्ठी। जिसका मुट्ठी ही बंद हो, यानी माइजर, जो कभी खर्चा नहीं करता हो, माइजर पर्सन को क्या बोला जाता है, अ क्लोज फिस्टेड। अ क्लोज फिस्टेड मतलब माइजर पर्सन जो कभी खर्चा नहीं करता है, उसी को क्या बोलते हैं, अ क्लोज फिस्टेड दोस्त। क्लोज फिस्टेड का मतलब हो गया वेरी माइजर, बहुत कंजूस को हम लोग बोलते हैं अ क्लोज फिस्टेड। नेक्स्ट आप वर्ड देख रहे हैं, अ डॉग्स लाइफ। अ डॉग्स लाइफ कैसा जिंदगी भाई, कुत्ते का जिंदगी, समझ लीजिएगा दोस्त,
से कुत्ते का ज़िंदगी कैसा होता है। आपने देखा होगा गली का कुत्ता का ज़िंदगी कैसा होता है। इसका मतलब है बहुत ख़राब ज़िंदगी, एकदम बेकार ज़िंदगी, यानी डॉग्स लाइक है। यदि आपका आ जाता है इडियम्स, इसका मतलब वेरी बैड लाइफ या फिर पैथेटिक लाइफ, एकदम खराब जिंदगी दोस्त, यानी बैड लाइफ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ एडियम्स समझ रहे थे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट एडियम्स के साथ मिलते हैं और हम आपको ये भी करवाने वाले हैं दोस्त कि एडियम्स को एग्ज़ाम में कैसे पूछता है, आप एग्ज़ाम हॉल से इसको कैसे गोलियां करके आएंगे। एक एक पॉइंट पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं और आपसे बात करने वाले हैं। डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम हॉल में गोलियाना आ जाएगा दोस्त। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर कैसे एग्ज़ाम में पूछता है ये भी हम आपको बताएंगे और फिर एडियम्स पर हम लोग एक इमारत खड़ा कर देंगे। आप मेरा साथ देने का प्रयास कीजिए। आई होप दैट आप इस वीडियो में कुछ एडियम्स को समझे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एडियम्स के साथ मिलते हैं और आपको बताएंगे कैसे एडियम्स का निर्माण हुआ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।